पापी की संसार में सब व्यवस्था होती है। पापी बोलेगा कॉफी, वहीं बेड में साहब सलूट मार करके कॉफी रख जाएंगे सोने से पहले, उठने से पहले। उनके जूते उतारने वाले कर्मचारी मिल जाएंगे। खाना मांगोगे तो बाजार से 2000 रुपए थाली का आ जाएगा। आपने सुविधा मांगी, एंड्रॉयड चाहिए हमको एप्पल का 18 नंबर वाला, अभी सर अभी बस 15 मिनट में, 1 घंटे बाद आकर के चालू करके आपको दे दी जाए। ये लीजिए साहब, हमको जाना है, हाँ BMW साहब ये पकड़िए, हमको आना है, हाँ हेलीकॉप्टर साहब, हेलीकॉप्टर। पापी की संसार में पल पल पर व्यवस्था होती है, इसको दिमाग में रखना। जितना बड़ा पापी होगा उतना ज्यादा सुविधा संपन्न होगा। पुण्यात्मा की संसार में कोई व्यवस्था नहीं होती। पुण्यात्मा ने कहा एक दरवाजा बदलवा दो भैया, ना हो पाएगा। भैया खिड़की में पन्नी लगा दो, ना हो पाएगा। तुम्हारी घर में व्यवस्था ना बने तो समझना तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है। एक बार नारद जी के साथ हो गया। नारद जी वैसे तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन माता पार्वती और शिव जी को देख करके उनके मन के अंदर शादी करने का भाव पैदा हो गया। अब शादी करने का भाव पैदा हो गया। महाराज जी कहाँ लिखा है? जैसी प्रचलन परंपरा सनातनियों में चलती है, मैं उसी की बात आपके बीच में रख रहा हूं। उदाहरण है, उससे कुछ समझना है। नारद जी के मन के अंदर शादी का भाव पैदा हुआ। नारद जी पार्वती जी के पास जाकर के कहते हैं मुझे भी शादी करनी है। बहुत अच्छे बेटा। शिव जी तो उनका भविष्य देख ही रहे थे, आदि ब्रह्मा। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जाओ संसार में जो तुमको पसंद कर ले उसके साथ तुम विवाह कर लेना, हमारा आशीर्वाद है। जो तुम्हें पसंद बस कर ले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे शरीर में भभूत लगी हुई है, तो क्या करूं? इसको साफ कर लो, हीरा मोती की माला पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे जूते चप्पल पहन लो, और रेशमी वस्त्र हाथ में डाल लो, एक और माला मणि की और लटका लो, जितना अच्छा बन सकते हो बन लो। नारद जी कहते हैं आप ही बना दीजिए। जैसे बोला आप ही बना दीजिए, तो उनने बना दिया। पूरी षष्ठी पर नारद जी घूमे, किसी भी स्त्री ने उनको पसंद नहीं किया। नारद जी का मोरल डाउन हो गया अंदर से, उनका मोरल डाउन हुआ। वो आकर के माता पार्वती और सीता जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ, इस संसार में इतनी स्त्रियां थी, ऊर्ध्वलोक गया, मध्यलोक गया, अधोलोक गया, किसी ने भी हमको पसंद ही नहीं किया। मेरे पैर देखो कितने चमक रहे हैं, मेरा शरीर देखो, मेरे हाथ में हीरे मोती की माला देखो, सब है, उसके बाद भी किसी ने मुझे पसंद नहीं किया। माना नारद जी का मोरल डाउन हुआ, तो उनको लगा कि सब उतार करके वापिस भभूत लगा लें। फिर नारद जी बोल दें एक बार और ट्राई करता हूं। जैसे वो 48 साल वाला बोलता है, अभी भी चाहिए। हमने कहा कर लो भाई, उदाहरण हमको याद आ गया, तो हमने कहा बता देते हैं। क्योंकि आप अपने बारे में जो सोचते हैं, प्रारब्ध भी आपके बारे में वही सोचता है, ऐसा तो नहीं। शिव जी ने नारद जी का भविष्य तो पहले देख ही लिया था। फिर माता पार्वती कहती है अब हो गया? हाँ माँ, 3 दिन से दिमाग खराब था ये सोच करके कि शादी करूंगा शादी करूंगा शादी करूंगा, आज भूत उतर गया मेरा। अब क्या करना है? मेरी माला ही ठीक है, मेरी माला ही ठीक है, मेरा कमंडल ले आओ। उनने माला ले ली, अपना वो दंड ले लिया, फिर भभूत लगाई और जा करके खड़े हो गए। माता पार्वती बड़ी खुश। फिर वो नारद जी कहते हैं माता पार्वती से, माँ एक बात बताओ, दुनिया में सबके विवाह हो जाते हैं, मेरा क्यों नहीं हुआ?
मुझे किसी स्त्री ने पसंद क्यों नहीं किया? माता पार्वती कहती है, बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं मां, जानना चाहता हूं। जब मैं शिव जी का आशीर्वाद लेकर के गया, ऊर्ध्वलोक पूरा घूमा, मध्यलोक पूरा घूमा, राजा महाराजाओं के घर तक गया, अधोलोक गया, नाग इंद्र के जितने भी देवी देवता थे सबके पास गया, कोई तो मुझे पसंद करती, किसी ने पसंद नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हुआ मां? मैं जानना चाहता हूं मेरे पुण्य में कहां कमी है। पार्वती कहती है, तुम दिख तो बहुत सुंदर रहे हो, एक बार जाकर के अपना चेहरा देख लो। अब चेहरा देखा तो नारद जी को पूरा का पूरा शरीर तो चमचमा रहा, चेहरा बंदर का। अब ऐसा ऐसा करे, अब जब वो ऐसा बंदर करता है ना, कैसा करता है? अपनी भौं को, दोनों भौं को एक साथ ऊपर उठाता है। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आकर के नारद जी कहते हैं, ये क्या है? ये किसने मजाक किया हमारे साथ? बोले तुम्हारे पिता ही ने किया होगा, शिव जी से पूछो। शिव जी से के जाकर के नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या है मेरे साथ? शिव जी कहते हैं, नारद तू ब्रह्मचारी अच्छा है, 3-4 दिन तेरे मन के अंदर हुब्ब लगी थी, खूब मन के अंदर से भाव पैदा हो रहे थे, विवाह 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 के। 4 दिन में तेरे विवाह के भाव का क्या हुआ? बोले अब फुस हो गया। बोले विवाह का भाव फुस हो गया ना? हाँ हो गया। अगर कर लिया होता तो क्या होता? हाँ प्रभु, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, अकेला जीवन बहुत अच्छा है। बोले जब कई बार ऐसा होता है कि जब तुम्हारा प्रारब्ध तेज होता है तो फिर प्रभु तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देते हैं। तुम्हारे चेहरे को देख करके किसी ने तुमसे विवाह नहीं किया, थे तो तुम गुण संपन्न, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख करके किसी ने तुमसे विवाह नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध किसी स्त्री के साथ फंसने का नहीं, साधना करने का था। गुरुजी समझाते थे हम लोगों को, हम लोग भी समझते थे कि हम लोग को देख करके कहते थे आप लोगों के भी विवाह नहीं हुए। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को देख के हम लोग बोलते, क्यों यार अपन भी बंदर जैसे दिखते हैं क्या? बोले बंदर के जैसे नहीं दिखते, अपन गुरु के सिकंदर के जैसे दिखते हैं, इसलिए अपने ब्याह नहीं हुए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।